अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, यकीन के बिना दुआएं अधूरी हैं। दुआ सब कुछ कर सकती है। जो मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए देने के लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन जिससे मांग रहे हो वो इस पूरे निज़ाम हस्ती को चला रहा है, जिसके हुक्म से सूरज निकलता और ढलता है, जिसके हुक्म से सुबह शाम में फिर शाम रात में बदल जाती है, जो तुम्हें आज तक संभालता आया है, वो कैसे तुम्हारी दुआ कबूल ना करेगा। अल्लाह से जब भी मांगो जैसे भी, वो ज़रूर सुनता है। वो तुम्हारी खामोशियों को भी सुनता है, तुम्हारे सीनों में छुपे हर राज से वाकिफ़ है। बस तुम कामिल यकीन से मांगो, फिर देखना तुम्हारी दुआएं खुद ही कबूल होती हुई नज़र आएंगी, खुद ही मौत से रुनुमा होते हुए नज़र आएंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में अल्लाह फरमाते हैं, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें, आप कह दें मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए वो मेरी बात मान लिया करें, मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बाइस है। हदायत और अल्लाह की मोहब्बत दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को मांगे बगैर नहीं मिलती। अल्लाह से रुजू करने में देर ना करो, अभी भी वक्त है, लौट जाओ उसकी जानिब। वो आज भी तुम्हारी तौबा के, तुम्हारे लौटने के इंतज़ार में है। तुम उससे मांगो तो सही, वो क्यों तुम्हें हदायत नहीं देगा, वो क्यों तुम्हें अपनी मोहब्बत से नहीं नवाजेगा। बस पहला कदम तुम्हें उठाना है, बहुत सारी दुआएं करनी है, फिर देखना वो कैसे कैसे तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है, कैसे तुम्हारे लिए गैब से मदद भेजता है। सुनो, अल्लाह से मांग कर भी शक पे क्यों पड़ रहे हो, उससे मांग कर तुम्हें बेफिक्र हो जाना चाहिए। देखो, तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। देखो, अल्लाह वो सब जानता है जो तुम नहीं जान सकते। अल्लाह वो सब देख रहा है जो तुम्हारी आंखें देखने से कासिर है। तुम्हें तो उस पर अंधा एतमाद होना चाहिए। तो मुमकिन नामुमकिन की बातों को दिल में जगह दिए हुए हो। सुनो, तुम्हारा काम बस यकीन के साथ दुआ मांगना है, फिर कबूलियत के रास्ते कैसे कहाँ से बनेंगे ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं। सब्र मंजिल नहीं, सब्र रास्ता है दुआओं की कबूलियत तक पहुँचने का। सब्र के रास्ते पर साबित कदम रहना, सब्र को मजबूती से थामे रखना।